बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एमुनेशंस ऐड करेंगे अपने मेन प्लेयर शिकारी के साथ। और सबसे पहले हम जो बनी बनाई प्रीफैब्स हैं हमारे एमुनेशंस की उनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। और मैं कुछ प्रीफैब्स जो मॉडल्स हैं FPX मॉडल्स गन्स के लिए तो वो लेके आया हूँ। तो उन गन मॉडल्स को हम जो है वो रिप्लेस करेंगे इन डिफ़ॉल्ट मॉडल्स के साथ। तो ये एक गन हमने अभी यहाँ पे लाए हैं एसाल्ट राइफल, तो ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम रिप्लेस करते हैं और इसके साथ साथ फिर हम उसके बाद इस गन को भी रिप्लेस कर लेंगे, RPG को भी, और इसको भी रिप्लेस करते हैं और स्नाइपर को भी। और इसकी भी डिटेल वीडियोस अगर आपको चाहिए तो दूसरा कोर्स आप देख सकते हैं कंप्लीट गेम डेवलपमेंट वाला, जिसके अंदर मैंने हर चीज़ को अच्छे तरीके से एलोबरेट किया हुआ है। प्रीफैब्स में जाते हैं और ये हमारी फर्स्ट गन है। तो इस गन को हम चेंज करते हैं अपनी जो हम गन लाना चाह रहे हैं उसके साथ, और WPM AKM हम यहाँ पे लेके आ गए जो कि AK-47 है। और इसको हम प्लेस कर देंगे एग्जैक्टली उसके ट्रिगर के साथ, जो कि हमारी ओल्ड गन है। तो उसके ट्रिगर के साथ इसको हम प्लेस करते हैं और आप देख सकते हैं कि तकरीबन दोनों अभी बराबर हैं ये दोनों गन्स। और थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल से हम पीछे, बल्कि ठीक है इस जगह ट्रिगर इसका इस जगह पे आना चाहिए। तो दैट्स इट, ये बिल्कुल अच्छी लग रही है। इसको हम एग्जैक्ट पॉइंट पे लेके आते हैं और लाने के बाद हम यहाँ से जो हमारी एसाल्ट राइफल है इसमें जो रेंडरर के नीचे के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम यहाँ से पिक करते हैं और हमारी जो गन है उसके साथ इनको ऐड कर देंगे। और अपनी गन का नाम हम चेंज कर देते हैं रेंडरर। और फिर ये जो रेंडर ऑब्जेक्ट है इसको डिलीट कर दें और इस रेंडरर को हम ले आते हैं यहाँ पे। और ये अब हमारी नई राइफल जो है वो रेडी हो गई है। अगर इसका आप नाम यही रखना चाहते हैं हम, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी गन्स हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं न्यू गन के साथ, और दैट इज़ ए गुड आइडिया आई थिंक। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं पुरानी गन को, और न्यू गन जो हमने बनाई है उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और फिर हम जो यहाँ पे गन है इसको अब हम डिलीट कर सकते हैं। दैट्स इट। इस तरह से हमने फर्स्ट गन जो थी वो रेडी कर ली। तो बाकी गन्स भी मैं रेडी कर लेता हूँ और उसके बाद फिर हम इस ट्यूटोरियल को रिज्यूम करते हैं। ओके जी, गन्स हमने रेडी कर ली हैं और अब हम जो करते हैं कि जाते हैं शिकारी पे। शिकारी पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, आइटम मैनेजर, शूटर, कंपोनेंट्स, और हम जहाँ पे क्या कर सकते हैं इन्वेंट्री आइटम मैनेजर ऐड कर देते हैं। तो जब हम आइटम मैनेजर ऐड करेंगे तो हमारे पास आती है इन्वेंट्री प्रीफैब, और जहाँ से हम जाएंगे आइटम मैनेजर में, और जहाँ से आइटम प्रीफैब्स, और जहाँ से हम देखेंगे इन्वेंट्री शूटर। तो यहाँ पे जहाँ ये है इन्वेंट्री शूटर, तो इसको हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं और आइटम लिस्ट डेटा में हम ये वाला माली शूटर ये ऐड कर देते हैं। और उसके बाद हमने शिकारी को दोबारा से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्रिएट का बटन आ जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और अब आइटम मैनेजर जो है वो ऐड हो चुका है हमारे प्लेयर के साथ। अगर हम जहाँ पे देखें नीचे तो हमें आइटम मैनेजर नज़र आएगा, और ये आप देख सकते हैं आइटम मैनेजर है, और यहाँ पे अभी कोई भी आइटम
एडेड नहीं है। तो यहाँ पे हम साइज़ देते हैं इसको 2 और कंज्यूमेबल को करते हैं शूटर, एमओ, ऐड आइटम और फर्स्ट आइटम ऐड करते हैं असाल्ट राइफल। चूँकि हमने डिफ़ॉल्ट असाल्ट राइफल को चेंज कर दिया है न्यू मैश के साथ, तो हमारी नई तैयार करदा गन जो होगी वो यहाँ पे हमें नज़र आएगी। और आरपीजी, दैट्स इट। हमने 4 आइटम्स ऐड कर दिए हैं। तो अब हम टेस्ट करते हैं कि आया हमारा जो प्लेयर है वो पिक कर रहा है गन्स या नहीं। तो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है। तो देखते हैं जी जनाब। तो अब हमें इन्वेंट्री अगर हमने पिक करनी है तो आई प्रेस करेंगे और आइटम सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम सेलेक्ट करते हैं, थर्ड आइटम करते हैं सेलेक्ट और ये वाला आइटम भी सिलेक्ट करते हैं और दैट्स इट। हमारी इन्वेंट्री जो है वो सक्सेसफुली हमारे पास आ चुकी है। अब हम 1 प्रेस करेंगे तो होपफुली हमारी गन हमारे पास आ जाएगी। 2 प्रेस करते हैं तो भी नहीं आती, क्या वजह है? इन्वेंट्री हमारी पिक क्यों नहीं हो रही? ओके, तो इसको देखना पड़ेगा, फिक्स करते हैं इस इशू को कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ ओके, क्योंकि हमने जब मैश चेंज की तो हमें आइटम लिस्ट डेटा में भी उसको ऐड करना था मैशेस को, न्यू मैशेस को। तो हम चले जाते हैं इन्वेंट्री वीपन पे और यहाँ पे जो हमारी मैश ये हैं गन्स हैं, इसकी मैश भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट वन जो है वो ये है AK-47 असाल्ट राइफल और इसके बाद है हमारे पास शॉटगन की मैश ये है, स्नाइपर और फिर आ जाता है RPG। तो अब होपफुली हमारा जो प्लेयर है वो पिक करेगा आइटम्स को। तो लेट्स सी, अब होपफुली इसको पिक करने चाहिए। अच्छा जी, आई और देखते हैं फर्स्ट वन और यस, इसने बिल्कुल पिक कर लिया। और आप देख सकते हैं कि अब इसकी पोजीशनिंग जो है वो दुरुस्त नहीं है और इसकी पोजीशनिंग जो है वो हमने दुरुस्त करनी है। तो ये हमारा अभी जो सेकंड टास्क है वो इसकी पोजीशनिंग दुरुस्त करना है, फायर पोजीशनिंग। तो फायर पोजीशनिंग भी दुरुस्त करते हैं। शूटिंग पोजीशन दुरुस्त करने के लिए हम गेम मैक्सिमाइज को ख़त्म करते हैं, गेम को प्ले करते हैं और अब हम सीन व्यू में जाते हैं। यहाँ से हम शिकारी इंस्टेंस को सिलेक्ट करते हैं और बल्कि पहले पिक कर लेंगे आए, कोई एक गन हमने पिक कर लेनी है ताकि हम सेटिंग कर सकें। फिर शिकारी इंस्टेंट को पिक करके तो हम लॉक कैमरा और लॉक एमिंग करेंगे ताकि एम पोजीशन में हमारा प्लेयर जो है वो आ जाए। और अब हम इसको यूं देख सकते हैं। एम पोजीशन में लाने के बाद हम यहाँ से इसको पिक करते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट हैंडलर ये है और इसके डिफ़ॉल्ट हैंडलर को पिक करने के बाद हम इसको इस तरह से सेट करने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ से देखते हैं इसे कि ये किस तरह से हम इसको मैनेज कर पाएंगे। तो ओके,
ऐसे करते हैं कुछ, इस साइड से जाते हैं और इसको मैं दुरुस्त करता हूँ और फिर हम रिज्यूम करते हैं वीडियो। जी तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन ऑलमोस्ट मैंने दुरुस्त कर ली है और होपफुली कि ये पोजीशन इसकी दुरुस्त है। आई थिंक बैक से अगर हम देखेंगे तो इतनी ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आएगी। आई थिंक इस जगह पे थोड़ा सा इसको होना चाहिए शायद, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे और रोटेट करते हैं थोड़ा सा हैंड को और थोड़ा ऊपर करते हैं और थोड़ा सा मज़ीद इसको नीचे ले आते हैं और नीचे लाने के बाद इसको एडजस्ट कर लेते हैं। आई थिंक काफ़ी बेहतरी आ गई है हमारी पोजीशनिंग में और जी बिल्कुल ऑलमोस्ट ठीक है, ये अभी परफेक्ट है आई थिंक। तो अब जब हमारी पोजीशनिंग दुरुस्त हो जाती है तो उसके बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे, इसके ट्रांसफॉर्म को कॉपी कंपोनेंट, और प्ले मोड से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। प्ले करके दोबारा से देखते हैं पोजीशनिंग। आई होप कि अभी शूटिंग पोजीशन जो होगी इसकी दुरुस्त होगी और एक दो गने और भी ऐड कर लेते हैं गन्स, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि सारी की सारी गन्स जो हैं सही जगह पे हैं। तो जी फर्स्ट गन आ गई, ठीक हो गया जी, ये तो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इट्स फाइन। सेकंड गन लेते हैं जी, आरपीजी है और आरपीजी भी बिल्कुल ठीक है, इसका शूटिंग पॉइंट ठीक है बिल्कुल। और थर्ड गन लेते हैं और ये भी ठीक है। फोर्थ स्नाइपर, और स्नाइपर भी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो हमने ये सेटिंग कर ली जी, मेन गन्स भी हमने अपने प्लेयर को दे दी और उसकी शूटिंग पोजीशन भी दुरुस्त कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम वीपन होल्डर ऐड कर लेते हैं और फिर जो है हमारा प्लेयर जो है वो वीपन होल्ड भी कर सकेगा और फिर हम नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएंगे।